हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फॉलन इन योर लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी ने विंग से फैमिली मेम्बर्स के सामने रजिस्टर्ड मैरिज कर ली थी। सभी बहुत खुश थे सिवाय लांचीरन के। कुछ देर सबके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वांग जी और विंग अपने रूम में वापस लौट आए। रूम में आते ही वांग जी ने विंग का हाथ छोड़ दिया और वह बोला, विंग, हमें यहाँ इस रूम में नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा रिश्ता बस इतना ही है। हमें बस सबके सामने ऐसे ही रहना है। विंग, तुम इस रूम में मौजूद हर चीज़ को यूज़ कर सकते हो, हाँ, सिवाय मेरे। कि सुनते ही विंग चौंक गया और वांग जी की ओर देखने लगा। वो कुछ बोलने वाला था कि तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। वो कॉल शाओ शिंगचैन की थी। वांग जी बोला, शाओ शिंगचैन, क्या हुआ? आज तुमने इतनी सुबह मुझे कॉल कर दिया है, क्या कोई अर्जेंट मैटर है? ये सुनकर शाओ बोला, बॉस, आप पर जिसने उस दिन गोली चलाई थी वो हमारी पकड़ में आ गया है। और वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोला, शाओ, मैं इस बारे में अभी तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन टाइम मिलते ही मैं तुमसे इस बारे में ज़रूर पूछूंगा। मुझे शाम की पार्टी के लिए कुछ प्रेपरेशंस करनी है। ये सुनकर शाओ बोला, ओके बॉस। तभी वांग जी ने कहा, शाओ, भूलना मत, आज तुम्हें भी होटल रेनबो में पहुंचना है। ये सुनकर शाओ बोला, बॉस, आप भी कैसी बात कर रहे हो? मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, तो मैं कैसे नहीं आऊँगा? कॉल कटने के बाद वांग जी ने विंग की ओर घूर कर देखा। विंग बोला, मिस्टर वांग जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कुछ देर तक विंग को यूं ही देखता रहा। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विंग, चलो मेरे साथ। ये सुनते ही विंग घबरा गया और बोला, लेकिन कहाँ? पर वांग जी उससे कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने विंग का हाथ बहुत कस कर अपने हाथ में पकड़ लिया। जब वो दोनों हॉल से गुजर रहे थे तब लान शिचेन उन्हें देख लेता है। वो बोला, वांग जी, तुम विंग को लेकर कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने शिचेन को वो किया और विंग ने भी उसे वो किया। वांग जी बोला, काका, मैं विंग को शॉपिंग कराने के लिए जा रहा हूँ। मेरे क्लॉथ्स उसे फिट नहीं आ रहे हैं। विंग चौंक गया और सोचने लगा, इन्होंने कब मुझे अपने क्लॉथ्स ट्राई करने के लिए दिए थे? चीचे ने स्माइल करते हुए बोला, वांग जी, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। मेरा भाई अब किसी के साथ तो खुश है ना, किसी के साथ तो वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है। हमें तो लगता था कि तुम कभी और किसी चीज़ के बारे में सोचोगे ही नहीं। तभी उसने विंग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, विंग, प्लीज़ प्लीज़ मेरे भाई का कभी साथ मत छोड़ना। ये ऊपर से अकड़ू दिखता है पर दिल से बहुत अच्छा है। और हाँ, शिचन ने धीरे से विंग के कान में कहा, विंग, वांग जी अपने प्यार को किसी कभी दिखा नहीं पाएगा। वो तुम्हें अपना प्यार शो नहीं करेगा, पर तुम्हें उसके दिल को समझने की कोशिश करना है। ये सुनकर वांगची बोला, काका, ये आप या वांग विंग से क्या बोल रहे हो? तो शिचन हंसा और बोला, कुछ नहीं, बस विंग को कुछ टिप्स दे रहा था तुम्हारे लिए। वांगजी विंग को एक 5 स्टार होटल में ले गया। वहाँ काफ़ी सारे लोग थे। उन सबको देखकर विंग थोड़ा सा घबरा गया। उसने अनजाने में वांगजी का हाथ पकड़ लिया और वो बोला, मिस्टर वांगजी, यहाँ तो बहुत भीड़ है, क्या हम कहीं और नहीं चल सकते हैं? मेरा मतलब, मुझे कोई और ज़रूरत नहीं है ज़्यादा हाई फाई कपड़ों की। मैं कोई भी कपड़े पहन लूँगा, महंगे कपड़े नहीं चाहिए मुझे। ये सुनते ही वांगजी बोला, विंग, शायद तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी कोई इमेज नहीं होगी किसी की नज़रों में, पर हम लैंस का नाम ही काफ़ी है। ये क्या बोल दिया था वांग जी ने विंग को। उसकी बात सुनकर विंग बहुत उदास हो गया था। वांग जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वो करे तो क्या करे, उसे किसी को मनाना नहीं आता था। वो बोला, विंग, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। पार्टी शुरू होने में बस 3 घंटे बचे हैं। हमें शॉपिंग करके घर भी वापस जाना है। विंग बस इतना ही बोला, ओह ओके। लेकिन वो कार से बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था। वांग जी के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने तभी कार का डोर ओपन किया और विंग का हाथ पकड़कर बाहर निकलने लगा। न जाने क्यों, पर विंग को इतने सारे लोगों को देखकर बहुत घबराहट हो रही थी, मानो वो
इन सब से दूर रहना चाहते हो। वांग जी किसी तरह से उसे मॉल के अंदर लेकर पहुंचा। उन्हें 3rd फ्लोर पर जाना था, पर सारी लिफ्ट्स बिजी थीं, इसलिए उन्हें एस्केलेटर से जाना पड़ा। वांग जी तो उस पर चढ़ गया, पर विंग की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो जैसे ही पैर रखता वैसे ही एस्केलेटर आगे बढ़ जाती। वो बहुत ही घबरा रहा था। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, विंग चलो मेरे साथ। तो विंग बोला, नहीं, मैं इस पर नहीं चढ़ सकता हूँ। धीरे धीरे उन दोनों के पीछे लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। विंग था कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब उन दोनों को ही देख रहे थे। तभी वांग जी नीचे उतर कर आया और विंग को अपनी बाहों में उठा लिया और वहाँ से जाने लगा। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे और आपस में बातें करने लगे। एक लड़की जिसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ही खड़ा हुआ था, वो उसे देखकर बोली, देखा देखा, तुम्हें पता है ये होता है प्यार, ना कि तुम्हारी तरह जो मुझे अपने हाथ भी नहीं पकड़ने देते हो। विंग ने अपना फेस वांग जी के चेस्ट के पास छुपा लिया था। इतने सारे लोग जो उन्हें देख रहे थे, वो कैसे किसी की ओर देखता। थोड़ी दूर जाने पर वांग जी ने विंग को नीचे उतार दिया। तभी वो एकदम से रुक गया। विंग बोला, मिस्टर वांग जी, क्या हुआ है, आप रुक क्यों गए? वांग जी ने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देखा। उसे लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा था और उसका डाउट गलत भी नहीं था। आज लेकिन वांग जी अपने साथ ना ही तो शाओ शिनचैन को लेकर आया था और ना ही तो किसी और बॉडीगार्ड को, क्योंकि उसे लगा था कि वो तो सिर्फ शॉपिंग के लिए जा रहा है, तो उसे यहाँ क्या ज़रूरत होगी। तभी वो अपनी गन को निकालने के लिए अपना हाथ अपनी कमर पर लेकर गया, पर गन तो थी ही नहीं। तभी वांग जी को याद आया कि जल्दी में वो अपनी गन को ड्रॉअर में ही रखकर भूल गया था। विंग बोला, मिस्टर लैन, क्या हुआ है, आप क्या ढूंढ रहे हो? तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा और वहाँ से भागने लगा। विंग समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से वांग जी को ये हुआ क्या। तभी वांग जी उसे लेकर एक पिलर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। विंग कुछ बोलने वाला था, तभी वांग जी ने उसके लिप्स पर अपनी फिंगर रख दी और इशारे से चुप रहने के लिए कहा। उसकी गर्म सांसें विंग के फेस को कैरेस कर रही थी। वांग जी पिलर के पीछे से चुपचाप देख रहा था। 4 मैन कुछ दूरी पर उनसे खड़े हुए थे, जो वांग जी को ही ढूंढ रहे थे। लोगों की वजह से वो चारों अपनी गन्स नहीं निकाल पा रहे थे। विंग ने भी देखना चाहा कि आखिरकार वांग जी इतना बेचैन सा क्यों है और वो क्या देख रहा था। अपने आप को वो वांग जी से दूर करने लगा। तभी वांग जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, मैंने कहा ना विंग, चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। विंग बोला, आई एम सॉरी। तभी वांग जी ने देखा कि वो चारों उसी पिलर की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ वो और विंग दोनों खड़े हुए थे। उसके पास तो आज गन भी नहीं थी। वो क्या करता, वो कैसे अपने को और विंग को डिफेंड करता, बचाता, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसने विंग की ओर देखा और कहा, सॉरी विंग। ये कहते ही वांग जी ने विंग को पिलर के अगेंस्ट पुश कर दिया और उसके फेस को ऊपर करके विंग के लिप्स पर पैशनेटली डीपली किस करने लगा। विंग चौंक गया था, क्योंकि ये अचानक से जो हुआ था। अभी कुछ टाइम पहले ही तो वांग जी ने उससे बोला था कि वो उससे दूर रहे, और अब वो खुद ही। विंग ने वांग जी को अपने से दूर पुश करना ही चाहा, पर वांग जी ने उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया। वो विंग को डीपली किस कर रहा था। वो चारों मैन उन दोनों को देखने लगे। तभी उनमें से एक बोला, बाय पर्सनालिटी तो ये लान वांग जी ही लग रहा है, जिसे हमें मारने के लिए भेजा गया है, पर वो यहाँ इतने लोगों के बीच में ऐसे कैसे? विंग की तो हालत ख़राब हो रही थी। वो सही से सांस तक नहीं ले पा रहा था। उन चारों में से एक मैन वांग जी और विंग की तरफ बढ़ने लगा। वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। अब वो क्या करेगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मैन उन दोनों से कुछ ही दूरी पर थे। तभी उसके पास एक कॉल आई। वो मैन बोला, ओके बॉस, हम सभी अभी वापस आ रहे हैं। कुछ मिनट्स बाद वो चारों मैन वहाँ से चले गए। वांग जी अभी भी विंग को किस कर रहा था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि वो सब अब वहाँ से जा चुके थे, तो वांग जी ने विंग को अपने से अलग कर दिया। विंग के लिप्स स्वेलन हो गए थे और वांग जी के रफली किस करने की वजह से विंग के लिप्स से हल्की हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। वांग जी ने कहा,
विंग, ये तुम्हारे लिप्स पर। तभी विंग ने उसे अपने से दूर पुश कर दिया और कहा, आप आपका जब मन करता है आप मुझे किस करने लगते हो। मेरी भी कोई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है। वहाँ से गुजर रहे सारे लोग वांगजी और विंग को देखने लगे कि उनके बीच में बहस होने लगी थी। विंग रो रहा था। तभी वांगजी उसके पास गया और बोला, विंग बिल्कुल चुप हो जाओ, सब हम दोनों को ही देख रहे हैं, हमें अभी कभी यहाँ से निकलना होगा। ये सुनते ही विंग बोला, मुझे कहीं नहीं जाना है आपके साथ, आप आप चाहिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आई आई रियली हेट यू। तभी वांगजी ने विंग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, विंग तमाशा मत बनाओ, समझे कि नहीं तुम, सब सब हम ही को देख रहे हैं, चुपचाप चलो मेरे साथ यहाँ से। विंग वांगजी के गुस्से को देखकर डर गया और चुपचाप उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों यहाँ शॉपिंग करने आए थे, पर यहाँ तो सब उल्टा हो गया था। इस बार वांगजी ने अपना वापस जाने का रास्ता बदल दिया था, क्योंकि उसे डर था कि शायद वो मैन अभी भी उसका वेट कर रहे होंगे। वो दोनों जल्दी से कार तक पहुँचे और वांगजी तेज स्पीड में वहाँ से कार ले जाने लगा। उसने एक बार भी विंग की ओर नहीं देखा। विंग रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा था। एक तो वांगजी ने उसे इतना रफली किस किया, ऊपर से उसने इसका रीज़न भी उसे नहीं बताया था। कुछ देर में वो दोनों वापस से लैन मैंशन में पहुंच गए। शिचेन, लान चिरेन और मैडम लैन शाम की पार्टी के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे थे। तभी शिचेन ने जैसे ही वांगजी और विंग को देखा, वो बोले, तुम दोनों इतनी जल्दी वापस आ गए। तभी विंग ने वो किया और कहा, सॉरी काका, मेरी मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करना चाहता हूँ। वांगजी ने ऑलरेडी ये बात सबको बता रखा था कि विंग प्रेग्नेंट है, तो शिचेन को लगा कि शायद इसी वजह से विंग अच्छा फील नहीं कर रहा था। वांगजी ने किसी को सच नहीं बताया, क्योंकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को परेशान नहीं करना चाहता था। ऑलरेडी वो सब वांगजी की सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। उसने भी यही बोला कि गगा विंग की तबीयत ख़राब होने की वजह से विंग और मुझे वापस आना पड़ा। तभी शिचेन बोला, लेकिन वांगजी, विंग के क्लोथ्स का क्या। तो वांगजी बोला, काका, विंग को मेरी शर्ट और पैंट आ जाएगी। ये सुनते ही शिचेन सोचने लगा, अभी कुछ टाइम पहले तो वांगजी बोला था कि उसने विंग के लिए जो कपड़े चूज़ किए थे वो उसे फिट नहीं आ रहे थे, तो अब वो कैसे वो बोली। लेकिन तभी वांगजी बोला, सॉरी काका, मुझे अपने रूम में जाना है, मुझे विंग से कुछ बात करनी है, मुझे पूछना है कि वो मतलब उसकी तबीयत कैसी है। ये कहते वो तेज़ कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगा। रूम में विंग चुपचाप सोफ़ा पर नीचे सिर झुकाकर बैठा हुआ था। वांगजी ने डोर लॉक किया और अपना फ़ोन टेबल पर रखकर सोफ़ा पर विंग के पास जाकर बैठ गया। उसे विंग के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वांगजी बोला, विंग, पर विंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना सिर नीचे झुकाकर बैठा हुआ था। वांगजी ने फिर से विंग को पुकारा, पर इस बार भी उसने वांगजी को कोई जवाब नहीं दिया। वांगजी फ्रस्ट्रेट हो रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे रहा नहीं गया और उसने एकदम से विंग का हाथ खींचा, तो उसने देखा कि विंग तो रो रहा था। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके लिप्स से ब्लड निकल रहा था। वांगजी बोला, विंग, तुमने इस पर कोई मेडिसिन अप्लाई नहीं करी। ये सुनते ही विंग ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मिस्टर वांगजी, अब आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपने कहा था कि हम नाटक कर रहे हैं और यहाँ रूम में हमें प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब आप ये सब मत करिए मेरे साथ। मैं कुछ दिन में अपने आप ही ठीक हो जाऊँगा। आई डोंट नीड योर सिंपैथी। ये कहते ही विंग वहाँ से उठकर जाने लगा। तभी वांगजी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, जिसकी वजह से विंग लड़खड़ाकर सीधा वांगजी की बाहों में जाकर गिर गया। विंग बोला, मिस्टर लैन, मुझे जाने दीजिए, पर वांगजी ने उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। वांगजी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, इतना ज़िद्दी मत बनो, मुझे तुम्हारे लिप्स पर मेडिसिन अप्लाई करने दो। ये बात सुनते ही विंग बोला, मिस्टर वांगजी। तभी बीच में ही वांगजी ने उसे रोक दिया और कहा, विंग, मुझे मिस्टर वांगजी नहीं, हस्बैंड कहकर बुलाओ। विंग ये सुनते ही चौंक गया। ये वांगजी उसे क्या बोलने के लिए कह रहा था।
वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? विंग बोला, लेकिन मैं आपको हस्बैंड कहकर कैसे बुला सकता हूँ? आपने तो मुझसे। तभी वांग जी विंग को अपने और करीब ले आया। विंग का फेस रेड होने लगा था। तभी वांग जी ने अपना सिर विंग के कंधे पर रख लिया। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। उसने कहा, हस्बैंड, मुझे जाने दीजिए, ये सब करना ठीक नहीं है। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, मेरी एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, किसी पर भी नहीं। वांग जी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? तभी उसने विंग को सोफा पर बैठाया और ड्रॉअर में मेडिसिन ढूंढने लगा। विंग मन ही मन बोला, आखिरकार मिस्टर वांग जी को प्रॉब्लम क्या है मुझसे? वांग जी ने एक ऑइंटमेंट निकाला और अपनी फिंगर से बहुत प्यार से विंग के लिप्स पर अप्लाई करने लगा। विंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। वांग जी कभी विंग की ओर देखता, कभी उसके लिप्स की ओर। वो मन में बोला, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं विंग के लिप्स पर किस क्यों करना चाहता हूँ, वो भी डीपली पैशनेटली। इसके लिप्स इतने सेक्सी क्यों हैं? विंग का फेस और ज़्यादा रेड हो गया था। तभी उसने ज़रा सा दूर होते हुए कहा, हस्बैंड, मैं अब ठीक हूँ। वांग जी सुनते ही चौंक गया, मानो वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया हो। वो सोफा पर से उठा और वो ट्यूब विंग को देते हुए बोला, अपने आप से इसे लगा लेना। वो विंग की तरफ नहीं देख रहा था। उसे डर था कि अगर वो विंग की तरफ देखेगा तो विंग उसके मन की बात जान जाएगा कि आखिरकार वांग जी के मन में चल क्या रहा था। वांग जी बोला, विंग, अलमारी से मेरे जो क्लॉथ्स तुम्हें पसंद आए तुम पहन लेना, उसमें कुछ ब्रांड न्यू क्लॉथ्स भी हैं, उन्हें तुम ट्राई कर सकते हो। और याद रखना कि तुम मेरे ओमेगा हो, तो तुम्हें बेस्ट दिखना है, जो तुम्हें फिट आ जाए उसे पहन लेना। और विंग, इस बात का ध्यान रखना कि पार्टी में तुम्हें बहुत से लोग मिलेंगे, पर तुम्हें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा किस तरह का काम है, तो मेरे दोस्त से ज़्यादा मेरे दुश्मन हैं। और हाँ, मेरे साथ ही रहना, मुझसे एक पल के लिए भी दूर मत होना। ये कहकर वांग जी बाथरूम में शावर लेने के लिए चला गया। विंग अपनी जगह पर फ्रीज हो गया था। वो मन ही मन बोला, ये मिस्टर वांग जी क्या है? मैं तो उनको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। एक पल तो ये खुद मेरे करीब आते हैं और फिर दूसरे पल मुझे अपने से दूर कर देते हैं। हाँ, लेकिन क्या मतलब है जब हमारा ये रिलेशन कुछ टाइम बाद ख़त्म ही हो जाना है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।